हेलो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपनी ऑफलाइन क्लासेज में। देखिए, जैसा कि आप सब जानते हो कि हम अपना पार्टनरशिप पे अकाउंट स्टार्ट कर चुके हैं और जो कि हम इसके रिटायरमेंट वाले चैप्टर पर हैं। इसमें हम पहले लगभग इस जो मेरे पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसके 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आपके पास जो क्वेश्चन थी जो बुक है उसमें आप लगभग 15 टू 20 क्वेश्चन कर चुके होंगे। उससे आगे हम आज स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आप सभी स्टूडेंट सभी अच्छे होंगे, सभी ने पहले वाली वीडियो देखी होगी और सारे क्वेश्चंस किए होंगे। जिस स्टूडेंट्स ने नहीं किए हैं पहले बेटा वो करिए और उसके बाद फिर ये स्टार्ट करते हैं। और जिस भी स्टूडेंट की कोई भी प्रॉब्लम है वो कॉल करिए। कुछ स्टूडेंट्स हैं बॉयज, विशेषकर बॉयज में कोई रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो रिप्लाई दें और बताएं मुझे कि कितना आपने कर लिया है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्वेश्चंस को पढ़िए। क्वेश्चंस दिया गया है साफ साफ आपको कि जया, कीर्ति, एकता, श्वेता वर पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1 तो ये इनका 2:1 रेशियो दिया गया है। और उन जया रिटायरमेंट हो रही है जया, और the goodwill of the firm value 36,000. Kirti, Ekta, Shweta decide the future profit equally or record the necessary journal entry accounting treatment without, जहां पर दिया गया है कि विदाउट ओपनिंग गुडविल अकाउंट, यानी कि आपने कोई ओपनिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है उस बेस पे। यानी कहने का मतलब इसका कुछ कोई विशेष रोल है नहीं। नॉर्मली हम बात करेंगे कि गेनिंग रेशियो निकालेंगे और उसका हम ट्रीटमेंट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 पार्टनर्स थे, जया, कीर्ति, एकता और श्वेता। रिटायरमेंट हो रही है जया पहले वाली, और इन्होंने कहा है कि इनका फ्यूचर में इन तीनों का, कीर्ति, एकता और श्वेता तीनों का प्रॉफिट क्या रहेगा, 1:1। तो यानी कि क्या हो गया, ओल्ड रेशियो तो हमें दिया ही गया है। ओल्ड रेशियो जो है वो है इनका, ये है न्यू रेशियो। तो आप सबको पता है कि न्यू माइनस ओल्ड करेंगे। देखिए, जया के रिटायरमेंट होने पर कीर्ति कितना गेन कर रही है, तो गेनिंग निकालेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको पता है, और न्यू माइनस ओल्ड, तो न्यू है 1/3, ओल्ड था 1/6। फिर हम बात करते हैं कि एकता का, तो एकता का जो न्यू है 1/3, ओल्ड था 2/6। उसके बाद हम बात करते हैं श्वेता का, तो श्वेता का कितना था, वही नया है 1/3 और ओल्ड था 1/6। तो एलसीएम आ गया 6, यहाँ पर 2 - 1, यहाँ पर आपके पास 6, यहाँ पर 2 - 2 और यहाँ पर भी 2 - 1 6। तो ये तो ना तो सेक्रीफाइस कर रही है और ना ही गेन कर रही है। और यहाँ पर ये 1/6 गेन कर रही है, ये भी 1/6 गेन कर रही है, यानी कि दोनों पार्टनर 1:1 में, यानी कि इनका सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो क्या है, 1:1 है। ध्यान से देखिए, जो कि गुडविल का अमाउंट था कितना, 36,000, और रिटायरमेंट कौन हो रहा है, जया हो रही। तो जया का शेयर कितना था, जया का शेयर था 2/6। तो 2/6 में गुडविल को बांटेंगे 36,000 को, तो ये आ जाएगी बेटा 12,000। तो 12,000 को ये दोनों पार्टनर क्या करेंगे, किसको देंगे, जया को देंगे। यानी जया के कैपिटल अकाउंट में क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी, जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं, आप सबको अच्छे से पता है। तो एंट्री हो जाएगी कीर्ति कैपिटल अकाउंट डेबिट और श्वेता कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो किसको दिया जाएगा, जो रिटायरमेंट हो रही है यानी कि जया। तो जया को 2 जया कैपिटल अकाउंट, कितने बराबर बराबर, इसको 12,000 रुपए देने थे, तो 6,000 रुपीज श्वेता देगी और 6,000 ही कीर्ति देगी। ये एंट्री कर दोगे और यहाँ पर नरेशन क्या आ जाएगी, नरेशन डाल दोगे बीइंग्स कि जया शेयर गुडविल एडजस्टेड रिमेनिंग ईयर सेक्रीफाइस, यानी गेनिंग रेशियो जो कि 1:1 है। तो ये नरेशन डाल लोगे और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। तो यानी कि ये एक एज ए रिवीजन था आपका, आप कर चुके हो इस टाइप के सारे क्वेश्चंस। अब हम आगे चलते हैं, जो कि देखिए
एक क्वेश्चन और देखते हैं गुडविल का ही, फिर हम आगे देखेंगे। तो दीपा, नीरू, शिल्पा वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3 नीरू रिटायर्ड। नीरू रिटायर्ड और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दीपा एंड कितना है, शिल्पा 2:3। उन्होंने नया रेशियो डिसाइड कर लिया। न्यू रिटायरमेंट गुडविल वैल्यू कितनी है, 1,20,000। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और नीरू रिटायरमेंट। तो सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया रेशियो दिया गया है, ओल्ड भी दिया गया है, गेनिंग रेशियो निकाल लोगे और उसी गेनिंग रेशियो में जो कि नीरू जो रिटायरमेंट हो रही है, देखिए नीरू रिटायरमेंट हो रही, तो नीरू का शेयर कितना था, 3/10। तो इसमें 1,20,000 में निकालोगे तो 3/10 ये कितना हो जाएगा, 12,000। 12 को 3 से 36,000, तो 36,000 को ये गेनिंग रेशियो में देंगे। तो आई थिंक आप सभी कर लोगे। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या दिया गया है कि एच, पी और एस 3 पार्टनर्स थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 3:1, और गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द वैल्यू कितनी है, 60,000। तो पी रिटायर्ड एंड द टाइप ऑफ पी रिटायरमेंट गुडविल वैल्यू कितनी थी, 84,000। एच डिसाइड टू फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री। अब बेटा ध्यान से देखना कि यहाँ पर ये कहा है कि अपीयरिंग इन द बुक्स गुडविल की वैल्यू दी गई। तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ पहले फिर से भी, तो ये हमारी बैलेंस शीट थी पहले की, और उस बैलेंस शीट में यहाँ पर गुडविल दी गई थी, यानी कि एसेट साइड गुडविल, गुडविल 60,000 रुपीज की है। और यहाँ नीचे दिया गया है कि आज के दिन फर्म की गुडविल जो है वो है 84,000। तो ये तो है प्रॉफिट वाली और ये है लॉस वाली, यानी कि एक्यूमुलेटेड लॉस वाली। तो सबसे पहले तो बेटा इसका ट्रीटमेंट करेंगे। इसका ट्रीटमेंट आप क्या करते हो कि जो भी गुडविल अपीयरिंग हो तो उसमें जितने भी पार्टनर्स थे उन सब के कैपिटल जो उनका कैपिटल अकाउंट में डेबिट की जाएगी ओल्ड रेशियो में। तो 60,000 है तो तीनों पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, पी डेबिट और एस डेबिट टू गुडविल। यहाँ पर गुडविल वर्ड यूज होगा क्योंकि ये गुडविल अपीयरिंग है। तो 60,000 थी तो 60,000 के बेस पर 30,000, 20,000 और 10,000, और यहाँ पर 60,000 हो जाएगी। आई थिंक समझ में आया होगा ये एंट्री कैसे की है। मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा कि सिंपली ये वाली जो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स दी गई है वो क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉसेज है। तो एक्यूमुलेटेड लॉसेज को हम हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड रेशियो में। तो हमने भी क्या किया है, ओल्ड रेशियो में ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, जो कि 30,000, 20,000 और 10,000 3:1 में इनको बांट दिया गया। अब यहाँ पर सेम क्वेश्चन वही अराइज हो गया। अब गुडविल आपके पास 84,000 है और नया रेशियो कितना दे दिया, 2:1। तो न्यू माइनस ओल्ड करके और क्या निकाल दोगे आप, गेनिंग रेशियो निकालोगे। गेनिंग रेशियो निकालने के बाद उसी को जो कि 84,000 दिया गया है, रिटायरमेंट कौन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है पी। तो पी का शेयर था 2/6। तो 2/6 करोगे तो सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 84 से तो 6 से डिवाइड करोगे तो 6, 1 और 4, तो ये 28,000 आ जाएगा। तो 28,000 को गेनिंग रेशियो में जो पार्टनर गेन कर रहे हैं वो किसको, पी को वो पैसा दे देंगे, यानी कि उसे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। आई थिंक सबको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन में। देखिए बेटा अब आपके पास बड़ा क्वेश्चन आ गया है जिसमें रिवैल्यूएशन और जर्नल एंट्रीज पूछी गई है। तो सेम एज इट इज जैसे आप एडमिशन वाले चैप्टर को करते थे वैसे ही करना है, बस गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करना है और कैपिटल अकाउंट में थोड़ा सा चेंजमेंट करना है और कुछ भी नहीं करना। देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब पहले था वही रहेगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। यहाँ पर देखिए मिताली, इंदु और गीता आर 3 पार्टनर्स, प्रॉफिट शेयरिंग लॉस रेशियो दिया गया 5:3 ऑन मार्च 31, 2017। द बैलेंस शीट एज अंडर गुडविल दी गई है, आप सबको पता ही क्या है, एक्यूमुलेटेड लॉस है। बिल्डिंग, पेटेंट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर्स, कैश, ये सब कुछ आपको गिवन दिया गया है, ये यानी कि बैलेंस शीट है। फिर इधर की साइड देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स और रिजर्व फंड, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। कैपिटल अकाउंट दे दिया तीनों का, ये अमाउंट दे दिया। नीचे कहा गया कि गीता रिटायर्ड, तो जो गीता है वो क्या हो रही है, रिटायर्ड हो रही है। अबाउट डेट एग्री टू मशीनरी वैल्यू 1,40,000, पेटेंट 40,000, बिल्डिंग 125,000, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री, प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो केवल
रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा गया है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बना दोगे बेटा सिंपल, वही टी फॉर्म में। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। यहाँ पर आप सबको पता है कि क्रेडिट साइड में जब भी एसेट्स बढ़ती है लायबिलिटीज डिक्रीज होती है, तो दोनों यहाँ पर आती है। तो यहाँ पर देखिए मशीनरी वैल्यू 140, तो मशीनरी कितने की थी, मशीनरी थी 150 की, तो क्या होगी 10,000 से कम, तो यहाँ पर डालोगे टू मशीनरी 10,000 रुपीज की। नेक्स्ट देखते हैं पेटेंट 40,000, पेटेंट थे 30,000 के, तो 10,000 से बढ़ जाएंगे, बाई पेटेंट कितने के 10,000 रुपए से इंक्रीज होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इन्होंने कहा है कि बिल्डिंग 125, और बिल्डिंग कितनी थी 1 लाख की, तो बाई बिल्डिंग, तो बिल्डिंग कितने की हो गई 25,000 रुपए से बढ़ गई। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 35,000 रुपए, यहाँ पर 35,000 करोगे और यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट्स, तो प्रॉफिट कितना 25,000 रुपए। अब बेटा आप सबको अच्छे से पता है कि 25,000 रुपए किस में जाएंगे, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होंगे क्योंकि प्रॉफिट है, और किस में ओल्ड रेशो में, तो ओल्ड रेशो में बांट दोगे, तो ओल्ड रेशो में बांटोगे तो इसका आ जाएगा आपके पास 12,500 रुपए, और इसका आ जाएगा 7,500, और इसका 5,000 रुपए। तो यानी कि मिताली को 12,500 मिलेंगे, इंदु को 7,500 रुपए, और गीता को 5,000 रुपए उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाना था। तो आपने देखा कि सेम एज इट इज है, पहले जैसे बनता था वैसे ही बना है, कोई चेंजमेंट नहीं है। जर्नल एंट्री करनी है तो जर्नल एंट्री कर दोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, और रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि एम और इनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। ये पेटेंट और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ये इनकी जर्नल एंट्री हो जाएगी। आई थिंक सभी को समझ आया होगा, किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। ये कई बहुत सारे स्टूडेंट्स इनमें मिस्टेक कर देते हैं, तो बेटा बहुत ध्यान से पढ़ना है इस क्वेश्चन को, और बहुत ध्यान से हमने आगे करना है। देखिए पढ़ते हैं। ए, एम और जे तीन पार्टनर थे, अमिंदर, महेंद्र और जोगेंद्र वर पार्टनर्स इन ए फर्म। महेंद्र रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म से, ये कह रहा है कि ऑन दैट डेट रिटायरमेंट ₹60,000 बिकम ड्यू टू हिम। Aminder and Joginder promise to pay in installment every year end of year. Prepare the Mahindra loan account following cases. क्या कहा है बेटा कि जिस दिन रिटायरमेंट हुआ तो उसका जो अमाउंट यानी कि उसका कैपिटल का टोटल अमाउंट था 60,000 था, और वो पे करना था किसने, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर यानी कि जो कंटिन्यूस फर्म को रख रहे हैं उन पार्टनर्स ने उसको पे करना था। तो ध्यान से देखिए बेटा, इसमें हमने क्या बनाना है, इसमें हमने बनाना है लोन अकाउंट। तो लोन अकाउंट हम प्रिपेयर करेंगे, देखिए जो कि क्या क्या कह रखा है कि इन्होंने कहा है कि मेड 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ पर 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में हमने इसको पे करना है, एट द रेट 12% पर एनम ऑन अनपेड बैलेंस। जो अनपेड बैलेंस रहेगा उस पर हमने क्या करना होगा, इसको पे करना होगा। तो आई थिंक सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, और 12% की रेट पर हमने क्या देना है, इसको साफ साफ बोला हुआ है वहन। सेकंड केस क्या दिया, वहन टू एग्री टू पे 3 yearly installment 20,000 including interest 12%, outstanding balance first 3 year, balance during the interest paid the fourth year। तो इंटरेस्ट यानी कि जो अमाउंट बनेगा वो कितने कब देना है, फोर्थ ईयर। थर्ड केस क्या दिया है कि व्हेन पेमेंट फॉर इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12% अनपेड बैलेंस। तो आई थिंक सभी ये यहाँ पर हमारे पास 3 क्वेश्चन बना दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चंस को हमने ध्यान से देखना है। देखिए बेटा सबसे पहला केस जो रहेगा वो क्या रहेगा कि सिंपल कोई केस बोला गया है, तो सिंपली हम क्या बनाएंगे, इसका महिंद्र का लोन अकाउंट बनाएंगे। तो महिंद्र का लोन अकाउंट बनेगा, इन्होंने कहा है साफ साफ कि 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट हमने बनानी है। तो पहला ही हम लोन अकाउंट बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा, फिर उसके बाद सेकंड केस में और थर्ड केस का बनेगा। तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे, टी फॉर्म में लोन अकाउंट बनाओ, जैसे कैपिटल अकाउंट बनता है वैसे ही बेटा आपका लोन अकाउंट बनेगा। देखिए यहाँ पर लोन अकाउंट किसका बन रहा है, यहाँ पर महिंद्र का लोन अकाउंट बन रहा है, क्योंकि महिंद्र ही क्या हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर डालेंगे महिंद्र लोन अकाउंट,
बुक्स किसकी है? ये बुक्स है अविंदर और इनकी जोगिंदर की। तो यहाँ पर सबसे पहले वही पर्टिकुलर डेट आ जाएगी, यहाँ पर डेट का कॉलम, पर्टिकुलर का ये अमाउंट हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी डेट, यहाँ पर पर्टिकुलर और यहाँ पर अमाउंट। तो सबसे पहले आज डेट कितनी है, जो कि डेट नहीं बोली हुई तो ईयर फर्स्ट कर देंगे, फर्स्ट ईयर। यहाँ पर क्या है आपके पास? फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में सबसे पहले डालेंगे बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन। तो बैलेंस ब्रोट डाउन यानी कैपिटल जो था वो ट्रांसफर कर रहा है लोन में, तो लोन का अमाउंट कितना आ गया, ये भी डाल सकते हो बाई ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, ये भी डाल सकते हो कितना, 60,000 रुपीज, 60,000 रुपीज मिला है इस साल के एंड में। तो यहाँ पर एंड में यानी कि जो एंड आएगा उसमें क्या डालोगे, इसको इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे बाई इंटरेस्ट। अब 60,000 का 12% कितना हो जाएगा बेटा, 7200 रुपए आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। ये हो गया 67,200 रुपए। अब आपने क्या करना है, इन्होंने साफ साफ बोला है कि 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि हमने पे करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, टू बैंक, बैंक से पेमेंट करेंगे, यानी कि ये उसको पे करेंगे कितना, इक्वल इंस्टॉलमेंट का कितना हो गया, 15,000 रुपए, क्योंकि 60,000 को हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे, तो 15,000 प्लस इंटरेस्ट दिया जाएगा। देखो इन्होंने साफ साफ कहा है प्लस इंटरेस्ट 12% अनपेड बैलेंस। तो कितना हो गया 7200, यानी कि 7200 रुपए आज तक का क्या बन गया था इंटरेस्ट। तो कितना बनेगा 22,200 रुपए आप क्या कर दोगे पे। और आज बैलेंस कितना बच गया, टू बैलेंस कैरी डाउन, यानी कि साल के एंड में। तो यहाँ पर था आपके पास 67,200, यहाँ पर ये पे कर दिया, तो आपके पास बच जाएगा बेटा 45,000 रुपए इस साल के एंड में बैलेंस बच जाएगा। इसी बैलेंस को हम अगले ईयर, यानी कि पहले साल के अकाउंट्स क्लोज हो गए, अब नेक्स्ट ईयर आ जाएगा सेकंड ईयर, सेकंड ईयर में बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, तो कितना अमाउंट 45,000 रुपए। और यहाँ पर क्या डालोगे, इंटरेस्ट बाई इंटरेस्ट, ये साल के एंड में। तो 45,000 रुपए का बेटा आप निकालोगे 12%, तो आ जाएगा ये 5,502, यानी कि 5,400 रुपीज। तो ये हो गया बेटा आपके पास 50,400 रुपए। यहाँ पर डालोगे 50,400 और यहाँ पर पहले साल के एंड में पे कर दोगे, तो टू बैंक, बैंक में कितना अमाउंट जाएगा भाई 15,000 तो इंस्टॉलमेंट का प्लस 5,400, यानी कि 20,400 रुपए आप पे कर दोगे किसको, सेकेंड ईयर के एंड में। और बैलेंस कितना बच जाएगा आपके पास 30,000 रुपए। तो 30,000 रुपए अगले साल क्या होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा। तो देखिए अगले साल फिर से हमारे पास आ जाएगा बाई तीसरे साल, यानी कि सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, डेट रखेंगे, यहाँ पर्टिकुलर और यहाँ पर अमाउंट। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास, थर्ड ईयर, तो तीसरे ईयर में यहाँ पर डालोगे बाई बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना 30,000 रुपीज। 30,000 रुपए आपने यहाँ पर देखा, और ये क्या आ जाएगी साल के एंड में बाई इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा इसका, जो कि पूरे साल का 12%, तो ये बन जाएगा आपके पास 3,600 रुपए। तो 3,600 रुपए आपने यहाँ पर शो करना है। तो 3,600 रुपए आ जाएगा, टोटल अमाउंट कितना बन गया 33,600 रुपए। और यहाँ पर आप क्या करोगे, जो पेमेंट करोगे, तो यहाँ पर 33,600 तो बैंक में जो अमाउंट आएगा वो कितना आएगा बेटा, बैंक में अमाउंट आ जाएगा आपका 15,000 रुपए तो इंस्टॉलमेंट का, प्लस 3,600 रुपए इंटरेस्ट का, तो 18,600 रुपए आप पे कर दोगे। और टू बैलेंस कैरी डाउन कितना बच जाएगा आज के दिन 15,000 रुपए। यही 15,000 रुपए अगले साल फिर से ब्रोट डाउन आएगा, बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 15,000 रुपए। और यहाँ पर बाई इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा इसका 15,000 का, एक साल का जो 12% हम बात करेंगे कितना होगा बेटा 1,800 रुपए। तो 1,800 रुपए यहाँ पर इंटरेस्ट हो जाएगा, यही सारा का सारा चौथे साल के एंड में तो बैंक पे कर देंगे। तो कितना बनेगा ये 16,800 रुपए आपके पास। तो 16,800 पे करोगे और ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये तो था पहला केस। तो आई थिंक सभी को समझ आया होगा बेटा। अब नेक्स्ट केस क्या है, नेक्स्ट केस इसने ये कहा है साफ साफ, देखिए कि जो आपने 20,000 यानी कि 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे करनी है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में
आपने क्या करना है कि इंक्लूड रहेगा 12% जो इंटरेस्ट है वो, तो टोटली 20,000 देने और जो बचा हुआ अमाउंट रहेगा वो फोर्थ ईयर आपने पे करना है, यानी कि पहले 3 साल इक्वल इक्वल अमाउंट और उसके बाद आप कंप्लीटली फोर्थ ईयर जो क्या करोगे पूरा अमाउंट दे दोगे। तो देखिए यहाँ पर एक बार हम निकाल करते हैं इस क्वेश्चन को, सेम एज इट इज क्वेश्चन है। देखिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। देखिए अब बेटा यही क्वेश्चन था हमारे पास सिंपली, तो ध्यान से देखना समझना, काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन गलती नहीं करनी है। हम लोन अकाउंट बना रहे हैं, लोन अकाउंट का फॉर्मेट बना रहे हैं। ये डेट का कॉलम हो गया, ये पर्टिकुलर कॉलम हो गया और ये अमाउंट हो गया। तो यहां पर मैं डाल देता हूं डेट, ये पर्टिकुलर और ये अमाउंट, सेम एज इट इज यहाँ पर ये अमाउंट हो जाएगा, ये आपके पास डेट हो जाएगी और ये पर्टिकुलर। तो फर्स्ट ईयर, डेट की कॉलम में क्या डालेंगे फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास यानी कि स्टार्टिंग में कितना अमाउंट बनाया गया था 60,000, तो बाई बैलेंस ब्रोड डाउन या फिर ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट से, कितना बेटा 60,000, 60,000 रुपीज डाल दिया गया। इसके बाद हम साल के एंड में क्या निकालेंगे, इसका इंटरेस्ट निकालेंगे बाई इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना होगा जो कि 12% 7200 रुपए, तो कितना बन गया बेटा 67,200 रुपीज। सबको क्लियर हुआ। और यहाँ पर साल के एंड में क्या करेंगे हम पे करेंगे, तो टू बैंक। यहाँ पर बेटा इन्होंने कहा कि हमने केवल केवल 20,000 रुपए क्या करना है पे करना है, 20,000 की 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट देनी है जिसमें इंक्लूड रहेगा इंटरेस्ट, तो बस यही रहेगा। अब हम क्या करेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना हो जाएगा बेटा जो कि 47,200 आ जाएगा, क्योंकि 67,200 था आज के दिन। तो फर्स्ट ईयर के जो अकाउंट्स थे वो क्या हो गए कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं सेकंड ईयर की। तो सेकंड ईयर में बाई इन बैलेंस ब्रोड डाउन, तो यही क्या हो जाएगा ब्रोड डाउन चला जाएगा कितना 47,200 रुपए। तो 47,200 रुपए का पूरे साल का इंटरेस्ट निकालेंगे बाई इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा बेटा देखिए कैलकुलेट करिए इसका, जो कि 12% आप कैलकुलेट करोगे तो आप निकाल सकते हो अपने रफ पेज पर सोल्व करके। तो कितना अमाउंट मैंने निकाला है, तो ये आएगा आपके पास 5664 रुपए, 5664 रुपए आपका इंटरेस्ट यहाँ पर बन रहा है। देखिए तो 5664 रुपए ऐड करोगे तो आपके पास टोटल जो अमाउंट बन जाएगा वो बनेगा बेटा 52,864 रुपए, 52,864 रुपए। ये अमाउंट आपका सेकंड ईयर के एंड में बन गया। तो यहाँ पर आपने सेकंड ईयर के एंड में क्या करोगे टू बैंक पे करोगे और कितने रुपए वही 20,000। तो 20,000 पे करने के बाद क्या बचेगा आपके पास टू बैलेंस कैरी डाउन। तो यहाँ पर आपके पास 52,864 थे, इसमें से 20,000 पे कर दोगे तो आपके पास 32,864 रुपए बच जाएंगे। यही बेटा आपके पास तीसरे साल क्या हो जाएगा, यानी कि 2 साल के अकाउंट्स आप कंप्लीट कर चुके हो। तो तीसरे साल आपके पास बाई बैलेंस ब्रोड डाउन, तो बैलेंस ब्रोड डाउन कितना आएगा वही 32,864 रुपए। तो 32,864, इसका इंटरेस्ट कितना होगा इस साल का देखिए वो कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पर साल के एंड में इंटरेस्ट निकालेंगे बाई इंटरेस्ट, तो जो कि ये बन जाएगा बेटा आपके पास 3944 रुपए। तो 3944 यानी कि इस अमाउंट का 12% लेना है एक साल का बेटा। तो ये जो टोटल अमाउंट जाएगा वो जाएगा आपके पास 36,808 रुपए। तो 36,808 रुपए ये आपका तीसरे साल का बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर भी तीसरे साल में क्या करोगे इक्वल अमाउंट टू बैंक कितना 20,000 और टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना बच जाएगा यहाँ पर आपके पास जो कि 16,808 रुपए, क्योंकि कितना था 36,808 रुपए। तो ये अमाउंट ये तीसरे साल के अकाउंट्स आपके कंप्लीट हो गए। सेम अमाउंट जो ये था फोर्थ ईयर जाएगा और इन्होंने कहा है कि जो बचा हुआ अमाउंट है हम फोर्थ ईयर पे कर देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे बाई बैलेंस ब्रोड डाउन कितना 16,808 रुपीज
और यहाँ पर बाई इंटरेस्ट, इसी अमाउंट का इंटरेस्ट निकालेंगे पूरे साल का, जो कि कितना बन जाएगा 2017 रुपए, 2017 रुपए। और ये अमाउंट कितना बनेगा टोटल 18,825 रुपए। तो 18,825 रुपए ये हम पे कर देंगे फोर्थ ईयर के एंड में टू बैंक। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम इस तरह करेंगे बेटा, 18,000 कितना था ये 825 रुपए। तो ये आप पे कर दोगे तो आपके पास यहाँ पर कोई अमाउंट नहीं बचेगा, तो 18,825 रुपए कंप्लीट। तो ये बनेगा आपका इस तरह का, यानी कि जब भी कहा जाए कि इंक्लूड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट क्या हो, इंक्लूड हो और अमाउंट दिया गया है। यहाँ पर साफ साफ अगला क्या कहा गया, सेम एज इट इज बेटा। उन्होंने क्या किया कि व्हेन पेमेंट इज मेड फॉर इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 12%। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनको सिंपली जो भी अमाउंट था तो वो अमाउंट और पे करेंगे कि इक्वल इक्वल अमाउंट में हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए बेटा एक एन्युटी टेबल होती है। वैसे ये क्वेश्चन आपका मिलेगा नहीं, इस टाइप का जो पोर्शन है ये आपकी बुक में मिलेगा नहीं और आता भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको करवाऊंगा। तो उसके लिए क्या है कि ये आपने क्या करना होगा, एन्युटी टेबल निकालनी पड़ेगी। तो एन्युटी टेबल्स का जो अमाउंट बनेगा वो कैसे निकलता है, क्योंकि एन्युटी आप पे जब बीकॉम में जाओगे तब आप सीखोगे, या फिर आपने कभी शायद जब कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह निकाले थे तो कभी उस टाइम अगर आपके सिलेबस में हो तो आपने सीखी हो, ध्यान हो। अगर नहीं है तो फिर भी मैं एक बार आपको बता रहा हूँ कि सिंपली बेटा इसका जो इंटरेस्ट बनेगा कंप्लीटली वो क्या होगा कि एन्युटी बनेगा, टोटल इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद जो अमाउंट आएगा आपके पास उसी अमाउंट के बेस पर आप क्या करोगे, इक्वल इंस्टॉलमेंट बनाओगे। देखिए मैं सबसे पहले आपको ये जो कैलकुलेशन है वो करवा रहा हूँ। तो एन्युटी टेबल मेरे पास रखी हुई है तो मैं उसमें से चेक करके आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये इन्होंने क्या कहा है कि 12% की रेट है और फोर्थ ईयर देखना है मुझे। तो अभी मेरे पास नहीं है, मैं आपको एक फोटो खींच के एन्युटी टेबल की बताऊंगा, वो एक बार समझा दूंगा कि कैसे निकाला जाता है कभी बाद में। तो अभी के लिए आप देखिए कि 12% का 4 ईयर पर हम देखेंगे कि एन्युटी में क्या रेट रहेगा। तो वो जो अमाउंट आता है बेटा वो आता है आपका नॉर्मली, जो कि 0.329234, जो कि अगर हम बात करें कि ये रहेगा एन्युटी का इंटरेस्ट का अमाउंट। तो हमारे पास 3 साल में हम कितने रुपए पे कर रहे हैं, यानी कि 60,000 पे करेंगे। तो 60,000 वो मल्टीप्लाई करेंगे इस एन्युटी टेबल के अमाउंट से, जो कि हमारे पास कितना बन जाएगा 19,754 रुपए बनेगा। ये टोटल इंटरेस्ट हमने पे करना है इन, जो कि हमारे पास जो टाइम दिया गया है, यानी कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, यानी कि 4 ईयर का। तो 4 ईयर में हमने टोटल इंटरेस्ट कितना पे करना है, इतना पे करना है इसके बेसिस पर। अब हमारे पास टोटल अमाउंट कितना हो गया, 60,000 तो था कितना ये वाला, और 19,704 ये अमाउंट बन गया इंटरेस्ट का। तो इनको सबको हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। तो बेटा टोटल अमाउंट होगा हमारे पास 79,754, और इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा हमारा, क्योंकि हमने एनुअली देनी है, हर साल देनी है। तो ये आपके पास मिलेगा 19,754 रुपए, 19,754 रुपए आपके पास ये अमाउंट बन जाएगा। तो 19,754 आप क्या करोगे, हर साल पे करोगे। तो इसमें क्या होगा, सिंपली आपने वही अमाउंट कैलकुलेट करना है जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो सिंपल सा फंडा है कि सेम उसी तरह आप अकाउंट बनाओगे। सिंपली यहाँ पर डालोगे बाय बैलेंस, जो कि 60,000 था, इंटरेस्ट 12% कितना हो जाएगा 7200 रुपए। यहाँ पर आपके पास कितना हो जाएगा 67,200, और टू बैंक, यहाँ पर बैंक कितना आ जाएगा ये 19,000, कितना अमाउंट आपका 754 रुपए। जो बचेगा वो अमाउंट यहाँ पर आएगा, फिर इंटरेस्ट इसी अमाउंट का इंटरेस्ट बनेगा, वो फिर आप 19,754 पे करोगे। अगले साल फिर बचेगा उसका इंटरेस्ट, और फिर 19,754 लास्ट में जो बचेगा और उसका इंटरेस्ट, जो अमाउंट 19,754 ही आएगा। बेटा आप करके देख लेना, ये आपका एज ए होमवर्क है, और ये सभी स्टूडेंट मुझे करके और इसकी फोटो खींच के मेरे को दिखाओगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं होता है तो बताओगे, मैं आपको दोबारा से इसको समझाऊंगा।
क्लियर है? तो ये आपने करना है इस क्वेश्चन को अच्छे से, इसी को ही जो यही एग्जांपल जो मैंने दिया है तो यहाँ से आप देखोगे और ये इक्वेशन जो थी आपके पास उस इक्वेशन को आप देखोगे और करोगे। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जो कि हमारे पास फुल क्वेश्चन आ गया। अब इस टाइप का क्वेश्चन आपका आएगा तो वो आएगा 6 मार्क्स में या 8 में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या क्या गिवन है ये देखते हैं और इसको सोल्व करते हैं। ये पूरा फुल एंड फाइनल क्वेश्चन रहेगा। देखिए बेटा क्या कहा गया है कि द बैलेंस शीट ऑफ आशीष, सुरेश और लोकेश who were sharing profit in the ratio 5:3:2 is given below as on March 31st 2017। तो 5:3:2 और ये अमाउंट इनका गिवन दिया गया। अब देखिए साफ साफ कहा गया है कि इस प्रॉफिट रेशियो में बांटते थे। बैलेंस शीट दी गई है जो कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स और कैश इन हैंड। तो यहाँ पर हमें कोई एक्यूमुलेटेड लॉस नजर नहीं आ रहा। सारी क्या है असेट्स हम आपके पास जो कि वैल्यूएबल है। इधर की साइड क्या दिया हुआ है? इधर की साइड दिया है सबसे पहले तो इनके कैपिटल अकाउंट या बैलेंस दिया गया है, रिजर्व फंड जो कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। फिर आपके पास क्या है लायबिलिटीज दी गई है, तो एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक क्रेडिटर्स। अब देखिए अब मिस्टर सुरेश जो है, जो मिस्टर सुरेश है वो क्या हो रहा है रिटायरमेंट हो रहा है। इन्होंने कहा कि अबाउट डेट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट रिटायर्ड हो रहा है और एग्री अपॉन रिटायरमेंट। रिटायरमेंट यही एडजस्टमेंट हुई। स्टॉक की वैल्यू कितनी बताई गई 1/72। प्लांट जो फर्नीचर एंड फिटिंग्स की वैल्यू कितनी बताई गई 80,000 रुपए। द अमाउंट ₹10,000 ड्यू टू मिस्टर दीपक डेटर्स था एक, डाउटफुल एंड प्रोविजंस टू सेम वाज रिक्वायर्ड। तो यानी कि 10,000 रुपए का हमने क्या बनाना है बेटा डाउटफुल डेटर्स बनाना है, तो यानी प्रोविजन बनाना है 10,000 रुपए का। अगला क्या कहा है कि गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड कितनी है 2 लाख रुपीस। तो 2 लाख रुपए फर्म की गुडविल है। डिसाइड नॉट टू गुडविल ऑफ द अकाउंट। तो इन्होंने क्या कहा है कि भाई वो इसको आगे यानी कि सेम जो अमाउंट है हमारे पास गुडविल का उसी के बेसिस पर हम क्या करेंगे, इसमें साफ का कहा है कि नॉट शो टू गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने शो नहीं करनी है। अगला कहा गया है कि सुरेश वाज पेड 40,000 इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट, बैलेंस द ट्रांसफर इज लोन अकाउंट। तो बचा हुआ अमाउंट उसमें क्या कर दिया उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया। इन्होंने कहा है कि आशीष और लोकेश फ्यूचर रेशियो क्या रखेंगे 3:2 और प्रिपेयर द रिवैल्यूएशन अकाउंट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। यानी कि नई फर्म की क्या बनानी है बेटा हमने बैलेंस शीट भी बनानी है। तो देखिए एक छोटा सा वर्किंग नोट हम यहीं कर लेते हैं। हम गेनिंग रेशियो यहाँ पर निकाल लेते हैं क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि फ्यूचर रेशियो 3:2 दिया गया है और ओल्ड रेशियो में मिला हुआ था। हमने किसका निकालना है आशीष और लोकेश का। तो आशीष का बेटा देखिए न्यू रेशियो दिया गया है 3/5, ओल्ड रेशियो दिया गया है आशीष का देखिए 5/10। तो 5/10 तो आशीष क्या कर रहा है, आशीष एलसीएम आ गया 10 2 6 माइनस 5 यानी कि 1/10 क्या कर रहा है गेन कर रहा है। अब देखते हैं कि लोकेश, मिस्टर लोकेश क्या कर रहा है। लोकेश का जो न्यू रेशियो है 2/5 है, ओल्ड रेशियो कितना दिया है 2/10। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आ गया 10 4 माइनस 2 यानी कि ये 2/10। तो यानी कि 1:2 क्या आ गया इनका गेनिंग रेशियो आ गया। देखिए बेटा सभी को समझ आया होगा गेनिंग रेशियो। तो सिंपल सी बात है गेनिंग रेशियो किसके लिए यूज होता है गुडविल के लिए। और गुडविल कितनी दी गई है 2 लाख रुपए की गुडविल यहाँ पर गिवन है। तो 2 लाख रुपए क्या करेंगे हम 2 लाख रुपए का अमाउंट हम निकालेंगे और उसका अमाउंट जैसे हम निकालेंगे तो क्या अमाउंट होगा हमारे पास 2 लाख का। इसका रेशियो कितना था 3/10। तो 3/10 हम निकाल रहे हैं तो 3/10 में कितना अमाउंट आ जाएगा 2 लाख का 2 लाख 3/10 जो कि 60,000 अमाउंट आएगा। और ये 60,000 कौन देगा ये दोनों पार्टनर देंगे। किस रेशियो में 1:2 में देंगे। तो बेटा 1:2 में जब दिया जाएगा तो क्या क्या अमाउंट बन जाएगा इनका देखिए। तो इनका अमाउंट जो बनेगा वो सिंपली अगर हम बात करें तो 20,000 और 40,000 बन जाएगा।
20 और 40,000। ये अमाउंट हम क्या करेंगे, उनको किसको देंगे, ये दिया जाएगा किसको, मिस्टर सुरेश को। समझ आ रहा है बेटा सभी को। देखिए आगे अब हम बात कर रहे हैं कि अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या बनेगा इसमें, रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर कैपिटल अकाउंट और फिर नई वाली बैलेंस शीट। तो ध्यान से समझना बेटा इस क्वेश्चन को, किसी भी स्टूडेंट ने जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आराम से करवा रहा हूँ। सबसे पहले हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए सबसे पहले क्या कहा गया कि स्टॉक वैल्यूड 1,72,000। तो स्टॉक की वैल्यू कितनी थी बेटा, 1,85,000 और डेट कितनी दे रखी है, 1/72। तो क्या हुआ है, ये आपका डिक्रीज हुआ है। तो डिक्रीज हुआ है तो क्या करोगे बेटा आप, तो इधर डालोगे। तो टू स्टॉक कितने का हो गया, 13,000 रुपए से कम हो गया। ठीक है भाई, 13,000 रुपए से, क्योंकि 1,85 का था, 1/72 हो गया, 13,000 से कम हो गया। अगला क्या क्या है, फर्नीचर फिटिंग्स 80,000। फर्नीचर फिटिंग्स कितने की थी, 77,000 की। तो ये क्या हुआ है, 3,000 से इंक्रीज। तो बाई फर्नीचर एंड फिटिंग्स कितने की, 3,000 रुपए की। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहा गया है कि एक प्रोविजन बनाना है कितने का, 10,000 का, जो कि डेटर्स मिस्टर दीपक था, उसी अमाउंट का रिक्वायरमेंट हमने बनानी है। अब आगे देखिए गुडविल का ट्रीटमेंट है। तो साफ साफ हम बात कर रहे हैं आगे, तो हम क्या बनाएंगे, प्रोविजंस। तो टू प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का, 10,000 रुपए का। बस यही दिया गया है रिवैल्यूएशन के लिए, और कुछ नहीं है। फिर गुडविल का आ गया, फिर फ्रेश का और इनका नया रेशो। तो यहाँ पर ही हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट्स क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का देखते हैं प्रॉफिट हुआ है लॉस। तो यहाँ पर मुझे साफ साफ नजर आ रहा है लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 23,000 और यहाँ पर केवल 3,000 था। तो 20,000 का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर टू लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो तीनों में बांट देंगे। तो क्या क्या रेशो था इनका देखिए, जो कि आशीष सुरेश और लोकेश का 5-3-2 था। तो 5-3-2 में बांट देंगे, आशीष सुरेश और लोकेश। तो 5 के यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10,000, और इसका कितना आ जाएगा, 6,000, और इसका 4,000। ठीक है बेटा, तो ये अमाउंट इनका लॉस का था, तो लॉस में ये हट जाएगा। तो ये अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ये आपके पास तीनों का अकाउंट बनेगा। ये पर्टिकुलर हो जाएगा, ये मिस्टर ए का, आशीष का, ये हो जाएगा सुरेश का, और ये लोकेश का। तो आशीष सुरेश लोकेश, सेम एज इट इज यहाँ पर भी। ये हो जाएगा लोकेश का, ये सुरेश का, ये आशीष का, और ये पर्टिकुलर। सबसे पहले बाई बैलेंस ब्रोड डाउन। तो बाई बैलेंस ब्रोड डाउन कितना अमाउंट था भाई, देखिए सबसे पहले इनका क्या क्या अमाउंट था। 7,20, 4,15 और 3,45। 7,20,000, आशीष का, और ये था 4,15 और 3,45। 4,15,000, 3,45,000। देखिए बेटा ये तीनों का ये अमाउंट आपका गिवन है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ट्रीटमेंट करना है किसका, एक्यूमुलेटेड, यानी कि सॉरी रिवैल्यूएशन का हम डाल देते हैं। तो टू रिवैल्यूएशन लॉस, लॉस हो तो डेबिट साइड बेटा। तो कितना आएगा, यहाँ पर 10,000 रुपए, यहाँ पर 6,000 रुपए, और यहाँ पर 4,000। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्यूमुलेटेड यानी रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व कितना दिया हुआ है बेटा, देखिए जनरल रिजर्व दिया हुआ है आपके पास, रिजर्व फंड दिया हुआ है 1,80 का। तो 1,80,000 को क्या करेंगे, हम बांटेंगे इनके ओल्ड रेशियो में। तो ओल्ड रेशियो 5-3-2 है, तो कितना आ जाएगा,
90,000 और ये कितना हो जाएगा भाई 3 में, तो ये आ जाएगा आपके पास 18,000, सॉरी 36,000, 36,000 और 54,000, तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 36,000 और ये 54,000। यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी को। अब हमारे पास तीसरा स्टेप क्या होता है गुडविल का, तो बाई यहाँ पर हम डालेंगे रिटायरमेंट कौन हो रहा है, रिटायरमेंट हो रहा है मिस्टर एस सुरेश, तो सुरेश को हमने कितने रुपए देने 60,000, जो कि कैसे देंगे 20 और 40, तो सॉरी देखिए बेटा, तो आशीष कितना देगा, आशीष देगा 20,000, तो यहाँ पर डाल देंगे बाई एज ए और यहाँ पर डाल देंगे बाई एल, तो सुरेश को देना इसको 20,000 दिया गया और इसको 40,000 इसने दिया गया, किसको दिया गया सुरेश को। तो बेटा ये आपका लेजर पोस्टिंग होगी, साफ साफ पता है आपको कि इसकी एंट्री क्या होती है, तो आशीष अकाउंट डेबिट, लोकेश अकाउंट डेबिट टू सुरेश, जो कि 20, 40 और यहाँ पर 60,000, तो सेम यहाँ पर क्या हुआ है ए डेबिट एल डेबिट टू एस, तो 20,000 एस के में डल गया और 40,000 किन्होंने दिया है ए और एल ने। अब इनको डेबिट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा टू एस, एस की वजह से क्या हो रहे हैं 20,000 ये दे रहा है और 40,000 ये दे रहा है। बेटा यहाँ पर यही ट्रीटमेंट आपने देखना है, बस यही ट्रीटमेंट है एक जो कि पार्टनरशिप और रिटायरमेंट को अलग करता है। तो वहां पर एडमिट के टाइम में एडमिशंस की एंट्री होती थी गुडविल की, यहाँ पर रिटायरमेंट की हो रही है, तो रिटायरमेंट हो रहा है ये, तो इसको पैसा दिया जाएगा, ये दोनों देंगे, तो जितना पैसा इसको दिया जाएगा वही इनके कैपिटल अकाउंट से क्या होगा डेबिट होगा। तो आई थिंक सभी को अच्छे से समझ आया होगा यहाँ तक का जो क्वेश्चन है, किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो वो मैसेज कर सकता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या कहा गया है कि बस ये क्लियर करना है, और इसमें कहा गया है कि जो सुरेश है उसको जो अमाउंट बनेगा वो हमने केवल 40,000 पे करना है और बचा हुआ लोन में डालना है। देखिए बेटा इसका टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसका आशीष का हो रहा है कितना 8,10,000, 8,10,000 और इसका कितना हो रहा है बेटा, इसका हो रहा है 5,29,000 और लोकेश का हो रहा है 3,81। अब देखिए बेटा ध्यान से, यहाँ पर 8,10,000, ये 5,29,000 और ये 3,81,000, तो साफ साफ कहा गया है सबसे पहले तो कितना टू बैंक पेमेंट कितनी कर रहे हैं 40,000, इसको 40,000 रुपये हम पे कर देंगे। अब इसका कितना बैलेंस बचेगा, तो जो बैलेंस बचेगा वो लोन अकाउंट में डाल देंगे, तो इसका लोन अकाउंट में जाएगा बेटा, सिंपली अगर हम बात करें तो 4,83,000 बच जाएगा, क्योंकि 10,000 हम क्या ये 6,000 और यहाँ पर ही 40 कम करेंगे, तो जो अमाउंट बचेगा वो कितना बच जाएगा 4,83,000, तो 4,83,000 उसके लोन अकाउंट में डाल देंगे, तो हमने क्या डाल दिया लोन अकाउंट। अब इन दोनों पार्टनर्स का कितना बचेगा टू बैलेंस कैरी डाउन, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना है बेटा, देखिए इसका बच जाएगा 780, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 20 और 10 30 कम करेंगे तो 8 10 में 30,000 780 बचेगा, यहाँ पर इसका कितना बचेगा 3,87,000 यानी कि 37,000 रुपए, यहाँ पर ही 44,000 रुपए कम हो जाएंगे। तो आई थिंक सभी को समझ आया होगा बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किसी भी स्टूडेंट को इसमें से कुछ भी डाउट हो तो वो आप कॉल कर सकते हो, फोन करके पूछ सकते हो कि सर ये यहाँ पर ये कैसे हुआ है। अब आगे चलते हैं हम, देखिए यहाँ पर अब हमने क्या बनानी है बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट बनानी है तो बैलेंस शीट के लिए हम क्या करते हैं इसको एक बार इरेज करते हैं, क्योंकि अगली स्लाइड लेनी रखी। देखिए हम इसको इरेज करेंगे और इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। इसको आप उतार सकते हो बेटा, इस क्वेश्चन को उतार सकते हो, जो कि आप जो आगे क्वेश्चन करोगे उनमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी। देखिए तो नेक्स्ट देखिए अब हम बात कर रहे हैं कि इसकी बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे, तो बैलेंस शीट के लिए हमारे पास क्या है, मैं केवल क्या कर रहा हूँ कैपिटल अकाउंट को रहने दे रहा हूँ
और यही वाला पोर्शन यानी कि इसी को रफ कर रहा हूँ। देखिए बेटा, अब हम यहाँ पर बना रहे हैं बेटा बैलेंस शीट। देखिए, तो ये बना रहे हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट को देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले हम अपने ओल्ड बैलेंस शीट की तरफ जाते हैं। तो ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए क्या बेटा, लैंड जो है हमारे पास कोई चेंजमेंट हुआ था लैंड में, यहाँ पर रिवैल्यूएशन में कोई चेंजमेंट नहीं हुआ था, केवल स्टॉक और फिर फर्नीचर और डेटर्स इन तीनों में हुआ था। तो लैंड एज इट इज, तो लैंड है आपके पास 4 लाख रुपए की। देखिए, तो लैंड जो है वो कितने की है, 4 लाख रुपीज की। उसके बाद आपके पास बिल्डिंग दे रखी है। तो बिल्डिंग कितने रुपए की है, देखिए बिल्डिंग है 380 की। तो 380 की बिल्डिंग दिखा देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें प्लांट एंड मशीनरी। तो प्लांट एंड मशीनरी पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो 465 की है, तो 465 एज इट इज रख देंगे। तो प्लांट एंड मशीनरी 4,65,000। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग्स जो कि इंक्रीज होकर कितनी हो गई थी, 80,000 हो गई थी। देखिए बेटा, तो फर्नीचर एंड फिटिंग्स 80,000 रुपीज। नेक्स्ट दिया गया है स्टॉक। तो स्टॉक कितना हो गया था, 1,72,000। तो स्टॉक को हम लिखेंगे यहाँ पर, स्टॉक 1,73,000। उसके बाद डेटर्स जो कि कितने के थे, 1,72 थे, जिसमें से 10,000 का प्रोविजन बनाना है। तो कितने का हो जाएगा बेटा, ये आपके पास 1,62 के। तो डेटर्स कितने के हैं, 1,62,000 रुपए के। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास बचता है कैश। अब ध्यान से समझना बेटा कि जो कैश है, तो कैश 1,21,000 का है, जो कि 1,21,000 में से हमने साफ साफ दिया गया है कि 40,000 रुपए हमने क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं। किसमें, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है कि टू बैंक, यानी कि 40,000 रुपए पे करें। तो 1,81 में से हम अगर 1,21 में से माइनस करेंगे 40,000, तो कैश का जो अमाउंट बचेगा वो कितना बच जाएगा आपके पास, 81,000 रुपए बच जाएगा। देखिए, तो टोटल कितना आएगा इस बैलेंस शीट का, इधर की साइड हम टोटल करेंगे, टोटल आ जाएगा बेटा 17,40,000। तो 17,40,000 हमारे पास इस बैलेंस शीट का टोटल आ रहा है, जो कि नई वाली बैलेंस शीट है। अब ध्यान से समझना, हमने क्या बनानी है, लायबिलिटी साइड बनानी है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सुरेश का जो लोन अकाउंट है, तो सुरेश का लोन अकाउंट डाल देते हैं। तो सुरेश का लोन अकाउंट कितना है, देखो हमने यहाँ पर बनाया 4,83,000 रुपए का। तो 4,83,000 रुपए हम यहाँ पर डाल लेंगे सुरेश का लोन अकाउंट, क्योंकि हमने पे नहीं किया, हमारे लिए लायबिलिटी चाहिए। 4,83,000 रुपए। नेक्स्ट अब बात कर रहे हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स कोई चेंजमेंट नहीं था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में भी कोई चेंजमेंट नहीं था। देखिए पीछे, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स 1,24 के थे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 16,000 के थे। देखिए, तो डाल देते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1,24,000 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि 16,000 की है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि इनकी कैपिटल। तो कैपिटल किसकी, आशीष की और लोकेश की। तो आशीष की कैपिटल कितनी है, 7,80,000, और लोकेश की कितनी है, 3,37,000। तो टोटल बन जाएगी बेटा ये 11,17,000। तो 11,17,000 रुपए हमारे पास इसकी कैपिटल आ जाएगी। तो देखिए इनका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, वही 17,40,000। तो 17,40,000 हमारी नई वाली बैलेंस शीट का टोटल है। तो आई थिंक सभी को समझ आया होगा बेटा। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो देख सकते हैं। राइटिंग खराब सी आ रही है क्योंकि बेटा मैं ये पैड नहीं है मेरे पास, जो लैपटॉप है वो बिल्कुल वो टच स्क्रीन का है, तो टच स्क्रीन में भी स्टिक नहीं है,
तो केवल हाथ से ही लिखा जा रहा है, नहीं उंगली से लिख रहा हूँ, तो ऐसी राइटिंग आ रही है। तो आई थिंक सभी को समझ आ रही होगी, समझ में आनी चाहिए। अगर समझ आ रही है तो मुझे मैसेज करके बताओगे कि सर अच्छे से समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है और हमारे क्वेश्चंस भी हो रहे हैं। तो जिस भी स्टूडेंट के क्वेश्चन नहीं हो रहे तो वो क्या करेंगे, मेरे को बताएंगे। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, ये आपका यानी कि फुल कंसेप्ट के साथ था। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और करेंगे जो कि फुल के लिए, और उसके बाद फिर हम एडजस्टमेंट ही करेंगे। तो जो कि पार्टनर्स कैपिटल के एडजस्टमेंट से पहले के जो क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चंस आपने अभी तक करने हैं। आज आप करिए बैठ के इन क्वेश्चंस को, आज और कल का टाइम देता हूं। जो भी आपके बुक में जहां तक ये क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें एडजस्टमेंट नहीं आए कि पार्टनर्स कैपिटल की जो एडजस्टमेंट करनी है वहां तक आप ये क्वेश्चंस करोगे, उसके बाद अगली वीडियो एडजस्टमेंट की बनाएंगे और आगे करेंगे। तो 2 वीडियो और बनेंगे इस चैप्टर की, 2 या 3 बनेंगी, तो उसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो बेटा सबसे रिक्वेस्ट है कि सभी पढ़ाई शुरू कर दो, जिन्होंने नहीं किया, जो कर रहे हैं वो अपने थोड़ा सा फास्ट करो, अब ज्यादा कर पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जैसे जैसे टाइम जा रहा है आप घर पे हो तो आराम से आप 4 5 से 6 घंटे दे सकते हो सभी सब्जेक्ट के। तो इजिली आप क्वेश्चंस करिए, सारे सब्जेक्ट पढ़िए, बिजनेस को भी पढ़िए, इकोनॉमिक्स को भी, इंग्लिश को भी, और जिन स्टूडेंट्स के पास है मैथ भी। तो आप लोगों के पास फुल टाइम है, आप ये वीडियो देखिए और क्वेश्चंस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।